देश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों का। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 35,414 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25,633 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 2,97,000 के पार है, तो वहीं 11,166 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि कल से प्रदेश में 2500 मामले कम आए हैं और टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। अब तक 97,79,846 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें से ये भी कहा गया है कि रेमडेसिविर दवा भी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगी है। तो यूपी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। महज 24 घंटे में 35,000 से भी ज्यादा मामले सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि 208 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। प्रदेश में इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। कल कुल मरीजों की संख्या में कमी आई है तथा संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। इस प्रकार संक्रमण में कमी के संकेत हैं, क्योंकि कल 2,29,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और उतने अधिक टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छा संकेत है प्रदेश के लिए। प्रदेश की सरकार जहां पर सर्विलेंस का पूरा काम जहां पे चल रहा है, पूरा एक अभियान चल रहा है, पूरे देश में सबसे बड़ा अभियान, जहां घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सत्यापन कर रही हैं, संक्रमित व्यक्तियों को उनका हालचाल जान रही हैं, ढूंढ रही हैं। तो लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या तक ये टीमें हमारी पहुंच चुकी हैं और उसके साथ साथ यदि हम 3,97,00,000 जो अभी तक टेस्ट हुए हैं वो मिला लें तो लगभग 20 करोड़ की 24 करोड़ की जनसंख्या में से 20 करोड़ की जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है और संक्रमण का हाल लिया है। वैक्सीनेशन की जैसे अभी बताया गया प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो जितने हमारे नागरिक हैं सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने निर्णय लेकर लगभग 1 करोड़ डोज का आदेश भी विभिन्न कंपनियों को प्रसारित कर दिया गया है। जैसे ही अभियान आरंभ होगा, विशेष तौर पर खुले स्थानों पर, कार्यस्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन टीकाकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। जैसा भी आपको बताया भी गया कि जहां जहां जिन जिन व्यक्तियों ने टीका लगवाया था उनमें यदि संक्रमण की समस्या हुई है, उनको संक्रमण हुआ है, तो संक्रमण का बहुत असर नहीं हुआ है, उन्हें माइल्ड संक्रमण हुआ है। तो संक्रमण से बचने के लिए भी टीकाकरण कराया जाना बहुत आवश्यक है। कल उधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन थे उनको मर्ज करके बड़े कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक जनपद को निर्देश दिया गया है कि वे गूगल मैप को अलॉट करके सूचना उपलब्ध कराएं। पिछले 24 घंटे में 23,600 लोगों के विरुद्ध मास्क न लगाने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस लगातार कोरोना कर्फ्यू को फॉलो कराने में लगी हुई है ताकि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन न हो पाए। कल कुल मरीजों की संख्या में कमी आई है तथा संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। इस प्रकार संक्रमण में कमी के संकेत हैं, क्योंकि कल 2,29,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और उतने अधिक टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। तो ये एक अच्छी बात है और
अच्छा संकेत है प्रदेश के लिए। प्रदेश की सरकार जहां पर सर्विलांस का पूरा काम जहां पे चल रहा है, पूरा एक अभियान चल रहा है, पूरे देश में सबसे बड़ा अभियान। उधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन थे उनको मर्ज करके बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक जनपद को निर्देश दिया गया है कि वे गूगल मैप को अलॉट करके सूचना उपलब्ध कराएं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे कि जल्द से जल्द इसका प्रसार तथा इसकी चेन को ब्रेक किया जा सके। जो हमारे छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन थे उनको मर्ज करके क्लस्टर उर्फ बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक जनपद को यह निर्देश गया है कि वो गूगल मैप पे इसको प्लॉट करके और उसकी सूचना हमें उपलब्ध कराएं। इससे दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक पहला फ़ायदा ये होगा कि जो अनावश्यक बहुत ज़्यादा फोर्स और स्टाफ लगा है उसमें भी कमी आएगी तथा लोगों को और अच्छी बेहतर सुविधा दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त लगभग 54,000 मोबाइल लाउड हेलर्स के द्वारा हम लोग लगातार लोगों को कोरोना से बचने के उपायों के बारे में सूचना दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग विशेषकर जो मंडी हैं उन पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मंडियों से भी बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि 1 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन होगा। इस दौरान 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भेजा गया है। दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ऑर्डर दिए गए हैं। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विधायक निधि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब विधायक कोरोना महामारी में विभिन्न खरीद और उपायों के लिए विकास निधि का प्रयोग कर सकेंगे। ये आदेश 31 मार्च 2022 तक के लिए जारी किए गए हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर और बाइपेप क्रय, सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, सरकारी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पाइपलाइन, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली स्थापना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिले में आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, आरटीपीसीआर जांच के लिए मशीन व उपकरण खरीद इत्यादि के लिए फंड में विकास निधि खर्च हो सकेगी। कोविड संबंधी कार्यों के लिए 25 लाख तक की व्यय सीमा तय की गई है। कोविड केयर फंड में दान के लिए भी विधायक संस्तुति कर सकेंगे। सरकार ने विधायकों की विकास निधि को लेकर भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। ये उनके मन की बात का 76वां संस्करण था। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से उपजे संकट को लेकर देशवासियों से बात की। उन्होंने कहा कि देश इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। उन्होंने कहा देश में मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम चलता रहेगा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 की पहली लहर से सफलतापूर्वक निपटने के बाद देश को मनोबल ऊंचा था, लेकिन इस तूफान ने देश को हिला दिया है। कोविड-19 की इस लहर से निपटने के लिए मैंने कई क्षेत्रों जैसे फार्मा उद्योग, ऑक्सीजन उत्पादन आदि के विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे संकट के समय में वैक्सीन की अहमियत का पता चल रहा है। मेरा आग्रह है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी अफवाह में
न आए। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान कोविड की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुफ्त वैक्सीन का कार्यक्रम भी आगे जारी रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई और आशंका हो तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ये भावना हमें कितनी ताकत देती है, कितना विश्वास देती है। ये जो भी प्रयास हो रहे हैं समाज की बहुत बड़ी सेवा है। ये समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। और खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां डीएम सुहास एलवाई के नेतृत्व में टीमों ने कोविड अस्पतालों और कोविड वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल भी जाना। उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों से भी मुलाकात की और उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया है। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन भी शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लगा हुआ है। जालौन में पूरा बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल जरूरत की ही दुकानें खुली हैं। जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जरूरत पर ही घर से निकले, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद करें। जनता कर्फ्यू लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की महामारी को बढ़ते देख शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। यहाँ जालौन नगर में लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे, रोडों पर सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का लोग ज़रूरत की सामग्री लेने निकल रहे हैं। जैसे आपको ज़रूरत की सामग्री की दुकानें खोली गई हैं, जैसे आपको जांच कराना है तो पैथोलॉजी सेंटर भी खोले गए हैं। और इधर दिखाएंगे आपको जो है मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। जो किराने की दुकानें एक आध दो खोली गई हैं, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन का पालन करने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तत्पर है। यहाँ पे लोग जो है निकल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत
की सामग्री लेने के लिए ही, अन्यथा लोग अपने घर पे ही रह रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, पूरा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी दुकानें बंद हैं। दिखाते हैं आपको, ये दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपना जो है पैथोलॉजी पे जांच कराने आए हैं, लेकिन जो है दुकानें बंद हैं। लोग जो है घर से कोरोना के डर से निकलना तो दूर, बाहर निकलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार जिले के सभी आम लोगों से अपील कर रहा है, घर से निकलें, मास्क लगा कर निकलें, हाथों को बार बार धोएं, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। इंडिया न्यूज़ भी सभी से अपील करता है कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे, घर के बाहर निकलने से पहले हाथ धोएं और घर पे जाने के पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज करें, अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रखें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी की इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है। इंडिया न्यूज़ के लिए जानू। उधर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए शासन के द्वारा निर्देश के बाद शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं और लॉकडाउन में किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकल रहे हैं। अब ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ड्यूटी में जाने वाले पुलिस कर्मियों की वजह से पुलिस फोर्स की भी कमी है और लॉकडाउन का पालन भी कराना है। ऐसे में गोरखपुर एसपी सिटी ने हाईटेक ड्रोन कैमरे की मदद लेकर लॉकडाउन का पालन कराने की कवायद शुरू की है। चेतना तिराहे से ये ड्रोन कैमरा देखते ही देखते आसमान में उड़ गया और कई किलोमीटर के जरिए अपनी तीसरी निगाह लॉकडाउन पर बनाए रखे हुए है, जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, इसको कैमरे में कैद कर ले रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कवायद भी शुरू कर दी है। देखिए, हमारे पास 2 ड्रोन हैं गोरखपुर पुलिस के पास, दोनों हम लोग उड़ा रहे हैं। इससे हम लोग इन्फोर्समेंट करा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति कैसी है, उस हिसाब से वहाँ पे जाकर लोगों को समझाया जा रहा है। क्योंकि पुलिस हर जगह हर समय नहीं हो सकती, पर ड्रोन हर जगह हर समय हो सकता है। तो जैसे जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम लोग जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और इन्फोर्समेंट करते हैं। अगर आवश्यकता होती है तो चलान भी करते हैं। ये ड्रोन जो है, ये 2 किलोमीटर रेंज है इसका। अगली खबर का रुख करेंगे। कोविड महामारी के बीच कई जगहों पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज दम तोड़ने को मजबूर हैं, वहीं इस महामारी के बीच पैसा कमाने वाले अपनी संवेदनाओं को ताक पर रखकर मोटी कीमत वसूल रहे हैं। इंडिया न्यूज ने मिर्जापुर से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्ति से जब बातचीत की गई तब खुलकर सामने आया कि किस तरह एक सिलेंडर की मारामारी के बीच उसकी ऊंची कीमत लगाकर लोगों के जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र में स्थित आरटीओ ऑफिस कार्यालय के निकट काव्या इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। काव्या इंडस्ट्रीज से मैजिक गाड़ी में सिलेंडर लादकर निकले वहां के एक शख्स विशाल द्वारा बरौंधा पुलिस चौकी से कुछ दूर खड़े होकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। इंडिया न्यूज ने एक जरूरतमंद की तरह जब विशाल से बातचीत की तो उसने 7 किलो के सिलेंडर की कीमत 2000 मांगी, जबकि इसकी वास्तविक कीमत मात्र 350 रुपए है। बातचीत में विशाल ने गैस की कमी का हवाला देते हुए उसके रेट को जायज ठहराया। जब उससे पूछा गया कि इतने ऊंचे दाम में क्यों बेच रहे हो तो उसने कहा कि उसमें जिले के कई आला अधिकारी भी शामिल हैं। छुपे कैमरे की बातचीत में जहां विशाल ने सिलेंडर को ऊंची कीमतों में बेचने के लिए बातचीत की, वहीं जब कैमरा सामने आया तब वो गाड़ी लेकर भागने लगा। किसी तरह उसे रोका गया और जब उससे बातचीत कर प्रश्न पूछे गए तो उसने सिलेंडर बेचने की बात से ही इनकार कर दिया। डीएमएसपी की गाड़ी तो वहीं गई है। डीएमएसपी 2000 का बिछवावा था भैया, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है किसी को, सब नहीं डीएमएसपी तुम ही कह रहे हो 2000 का नहीं, वो 5000 का बिचवा रहे हैं। और बताइए, हम अपनी बात करिए, 5000 का बिचवा रहे हैं। डीएमएसपी 5000 रुपये का गैस, और क्या समझ रहे हैं आप? अरे राम यार, तो खतरनाक बात बता दी है। अधिकारी का काम है, आपको गैस नहीं है, आप मुहैया कराया, 10,000 का मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन के लिए आदमी मर गया। अच्छा, इससे पहले कितने का बिकता था? 300 रुपये का। हाँ, 350।
350 कितना क्या किलो का? आज से ज़्यादा 15 दिन पहले हम लोग ऐसे ही बेचा थे। 15 दिन पहले 350 का 10 किलो। कौन सिलेंडर पाओ वही सिलेंडर 350। कौन कितना किलो का? हाँ, कितना किलो गैस बा? अरे जितना भरा था पहले उतने आ जाओ भरा था। कितना कितना वही पूछ रहे हैं, मात्रा कितना है? 7 किलो। 7 किलो। अब 7 किलो को 2000 रुपया। ऐसा है कि बात कर लो उससे, अगर 2000 में कह रहे हैं, अगर 2000 में चाहिए तो बता दो, समझे? ये हमारा मजबूरी है सरकार। नहीं मजबूरी है, बात समझ रहे हैं यार। प्रोडक्शन है बंद बाटे की दाम ये बजे बढ़ेगा कि खाली प्रोडक्शन नहीं बंद हुआ मालिक, माल उतना ही बना था। जैसे आप अगर अपन कोनो एक बिजनेस चालू किया और 10 लोगों की व्यवस्था करें कि हम 10 लोगों के टारगेट पर मान लो 2-4 लोग बढ़े, ठीक है कोई ना, अब आगे लगेगा 10,000 लोग बढ़ गए तो क्या करता? उत्तर प्रदेश विशेष के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।